तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। देख राजेश, ये आखिरी चेतावनी है, आखिरी। अब दुर्गा पर हाथ उठाया या हाथ उठाने की कोशिश भी की तो सीधे थाने में मिलेंगे। देखा, दिन दहाड़े धमका रहा है, वो भी आपके सामने। हुकुम, हम ये धमकी नहीं सहेंगे। बिल्कुल नहीं सहेंगे हुक्म, नहीं सहेंगे। शांत हो जाओ तुम। अनुराग, हाथ नीचे। मैंने कहा हाथ नीचे। पापा, इस आदमी ने जो पाप आओ किया। अपने कमरे में अभी। गो। अपने आंखों से देखा ना अपने बेटे की करुणा मारे बींदनी के खातिर। पूरा किंगसर जानता है दुर्गा की अब शादी हो गई है, मारी बींदनी है वो। अगर अब कोई हमारी तरफ उंगली उठावेगा और कहेगा कि मारी बींदनी का चरित्र खराब है और कुंवर सा के साथ घूम रही है, तो जान देने के अलावा हमारे पास कोई चारा ना होगा। और याद रखिएगा हुकुम, जान देने से पहले जान लेना भी हमारे खून में है। राजेश, चलता हूं, ख्याल रखिएगा अपने बेटे का। चलो तुम लोग, चलो। एक बात कहे हुकुम, आपके बेटे की बदतमीजी की वजह से पूरे किंसर वाले भड़के हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सबका गुस्सा उन पर बरस पड़े। इसीलिए कहता हूं अभी वक्त है, अपने बेटे को कहीं दूर भेज दीजिए। सुनो, एक मिनट। हाँ बोलिए। राजेश थाड़े को मारी हवेली पर आकर इतना गुस्सा करने की जरूरत कौन ही थी। कुछ काम सोच समझ कर किए जावे हैं। अगर इसमें हमारे बेटे की गलती है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। तो थारी बींदड़ी भी कुछ कम कौनी। हमारा बेटा थारे बींदड़ी के घर कौनी आया था, थारी बींदड़ी उसे ढूंढते हुए आई थी। हाँ, थाड़े को कौन ही लगता कि थाड़ी पहली बींदड़ी भी इस खेल में शामिल है। मैंने जो समझना था मैंने समझ लिया। बस इतना कहना चाहता हूं कि अब ये तमाशा ना रुकेगा। चुप कर राजेश। तमाशा तूने किया है कबीले में आग लगाकर। तुम्हारे से बोल रहा है तमाशे की बात। कबीले वालों का फोन पे फोन आ रहा है हमारे को। सारी बात हमारे को संभालनी पड़ रही है थाड़े खातिर। थाड़े को कबीले में आग कौन ही लगानी चाहिए थी। एक इंसान की गलती की सजा तूने बाकी सबको दी है। मैंने जो किया सो किया। अगर मारा घर जल रहा है तो बाकी दूसरों का घर क्यों ना जले। ये बात मारे से कह रहा है राजेश। मैंने जो करना था मैंने किया, और जो बोलना था आपको बोल दिया। ये जो लड़के हैं ना हमारे साथ, आपके लिए काम करते हैं। अगर इन्होंने अपना हाथ खींच लिया ना तो आप अठे अपना धंधा कैसे संभालेंगे। मारे को डराने की कोशिश कर रहा है राजेश। डरा को नहीं रहा हूं, जो है वो बोल रहा हूं। अगर सच में ऐसा हुआ ना तो आपकी सारी ताकत खोखली पड़ जाएगी। और ये जो आग मारे घर पे लगी है ना, उसे बुझाए बिना मैं रुकूंगा को नहीं। बस बस बस, कहीं जाता है तू, कहीं करूं मैं। आप ही बताइए, ऐसी छोरी के साथ में कैसे अपना संसार बसाऊं। तू यूं उतावला था शादी करने के लिए। राजेश, ये तो सिर्फ मैं ही जानूं कि दुनिया वालों के सामने, गांव वालों के सामने मैंने कई कहानी रखी है। जानते होंगे सच, सच तो मैं भी जानता हूं।
आप अच्छी तरह से जानते हैं ये छोरी आपके बेटे के पीछे दीवानी थी और आपका बेटा इसके पीछे। आपने तो अपना बोझ मेरे कंधे पे डाल के आप मुक्त हो गए, पर मारा कई। मारी तो जिंदगी नरक बनी हुई है ना। रिश्ता लेके आप आए थे पानी बाई के साथ, मैंने कुछ ना बोला था। मारे से बहस करके थारे को कुछ हासिल कोनी होवेगा राजेश। मारा कही है, मैं तो दिल्ली चला जाऊंगा, किंगसर से बाहर निकलकर अपना काम कहीं और बना लूंगा। थारा कही होगा, मैं ही नहीं रहूंगा तो थारी जेब कौन भरेगा राजेश? कौन थारे को गांव वालों की शिकायत से बचाएगा? किसका हाथ रहेगा थारे सर पे? कैसे गुजारा चलेगा थारा? काम के लालच में अपनी मर्दांगी को नहीं खोऊंगा हुकुम। अरे कम बुद्धि वाली बातें करना बंद कर राजेश, और अब जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन, कान खोल कर याद कर। थारा साथ दिया है हमेशा मैंने, गांव वालों के सामने, दुनिया के सामने, सदा तेरा बड़ा ही चाह है। तुझे एक काम करना होगा राजेश, इस छोरी को घर से बाहर निकालना होगा, उसे गायब कर दे। ऐसी किसी जगह लेकर जा जहां कोई उसे ढूंढ को नहीं सके। खाना पीना दे उसे। उसे एक बात ध्यान रखना, छोरी मरनी कोनी चाहिए, वरना थारे लिए इससे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं सजा दूंगा तो आपका बेटा बीच में आ जाएगा बचाने। राजेश, थारे से कई बार कह चुका हूं कि मारा बेटा हमारी जिम्मेदारी है, उसकी परवाह कोनी कर। उसे मैं दिल्ली भेज दूंगा। यहां उसका एक एग्जाम बाकी है, एक बार वो निपट जावे तो वो दिल्ली रुकेगा। आपको लगता है कहीं कि आपका बेटा आपकी बात मानेगा? एक बार भीड़ बेकाबू हो जावे तो उसे संभालना बड़ा मुश्किल होवे है। अब थारा काम होगा उस भीड़ को बेकाबू करना, हमारा काम होगा उसे संभालना। यही खासियत है हमारी। लोगों को आंदोलन करने दे, इकट्ठा होने दे, इस आग को फैलने दे। आएंगे हमारे पास शिकायत लेकर, फिर जो दुनिया का फैसला होगा वो सबको किसी ना किसी तरह मंजूर करना ही होगा। तो आप मारे को भरोसा दे रहे हो? और कई कटे है, घर पहुंच गया? बस घर के बाहर ही हूँ। और दुर्गा से बोल कि तू उसे हवेली लेकर आ रहा है, और उससे कहना कि उसके बड़े पापा ने याद किया है उसे। इसी बहाने उसे वहां से गायब कर देना और किसी सुनसान कोठरी में डाल देना, समझा? दुर्गा कोई छोटी बच्ची ना है, ना ही मूर्ख है, घनी सयानी है। आपको क्या लगता है मैं बोलूंगा और वो मान जाएगी? ना, आपके बेटे के साथ रह के बुद्धि तेज हो गई है छोरी की। मारे पे भरोसा ना करेगी वो। उससे कहना कि उसके बड़े पापा ने याद किया है उसे। प्यार से कहना, बड़ी बाती जानो दुर्गा को, रख रख से वाकिफ हूं। बड़े पापा के कहने पर तो वो आ ही जाएगी। ठीक है, कोशिश करता हूं, पर छोरी खतरनाक है। आप अपने बेटे को संभालो। राजेश, थारे से कई बार कह चुका हूं कि एक बात को बार बार मत ही बोल। अनुराग को मैं देख लूंगा, लेकिन उससे पहले थारे को भीड़ को भड़काने का काम करना होगा। इस काम पे लग, इस आग को हवा दे और ऐसे हालात पैदा कर दे कि अनुराग को जनता की अदालत तक पहुंचा सके। फिर मैं बोलूंगा, कहूंगा सबसे कि हमारा ये फैसला गांव की भलाई के लिए है, इस समाज की भलाई के लिए है। फिर कोई कुछ को नहीं बोलेगा। अनुराग को किंगसर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसा ही होगा। एक बात फिर से कह रहा हूं राजेश, घर जाके प्यार से बात करना उससे, मनाना उससे, इससे थाड़ी मर्दानगी कम कोनी हो जाएगी। पहले ही चोट लगी है उसे, ज्यादा जोर दिखाएगा तो मर जाएगी। जिंदा रखना है उसे राजेश। और मत भूल, वो दुर्गा हमारे लिए इलेक्शन का हुक्म का इक्का है।
हुकुम का इक्का। हाँ हाँ समझ गया मैं। पिछले कुछ दिनों से अपने काम पे ध्यान ना दे सका मैं। आपका काम भी ठंडा पड़ा हुआ है, किसी भी कागज पे हमारा दस्तखत तक नहीं है। घर भी तो चलाना है ना। पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। इस बार एक ही बार में दिल खोल के भेजिएगा। ऐसे बार बार भीख मांगना हमारे को ठीक होने लगता। लालची, थारे को बोल दिया थारे अकाउंट में अभी पैसे पहुंच जाएंगे। बस अपने काम पे ध्यान दे। जो काम सौंपा है उसे निभा। ठीक है, रखता हूं। सुनो, ये जो हमारे साथ हुआ है, क्या लगता है खून ठंडा पड़ गया है? कहीं आज हमारे साथ हुआ है, कल तुम लोगों की बीबी पर नजर गाड़ेगा वो कुंवर सा। उसे सीने से लगाकर बाहर घूमेगा तो कई इज्जत रह जाएगी। खून ना खोलेगा। खोलता है राजेश भाई, हम नहीं सहते और आपको भी नहीं सहना चाहिए। अपनी बीवी को सजा दो। अच्छा, तारे को क्या लगता है ये जो हुआ उसमें सिर्फ हमारी बींदनी की ही गलती है, कुंवर सा की कोई गलती ना है? हमारी बींदनी को जो सजा देनी है वो मैं दूंगा, पर कुंवर सा को भी सजा मिलनी चाहिए। आप बोलो राजेश भाई, करना क्या है? हवेली में आग लगा दें? गांव वालों से मिलो, उनसे बातें करो, समझाओ, भड़काओ। उनसे बोलो कि हमारे साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। अरे गांव में हमारी भी इज्जत है। वो राजघराने से तो कई हुआ छूट जाएंगे कई। जनता की अदालत बैठनी चाहिए गांव के बीचों बीच। हुकुम को इसका जवाब देना होगा और उसके बेटे को भी इसका हिसाब देना होगा। सही कह रहे हो राजेश भाई, ये बेइज्जती सिर्फ आपकी नहीं हुई है, हमारी भी हुई है। हम सब संभाल लेंगे भाई। वैसे भी जब गांव वालों को पता चलेगा ना तो तमाशा खड़ा हो जाएगा, सबके सब आवेंगे। और आप राजेश भाई चिंता मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो मोहल्ले में जा जाकर के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उनको बताएंगे। बिल्कुल परेशान ना हो राजेश भाई। चिंता की बात को नहीं, भरोसा है भरोसा। हमारे अपने हो तुम लोग। एक बात याद रखना, मैं खाऊंगा तो तुम लोग भी खाओगे, मैं बचूंगा तो तुम लोग भी बचोगे। हमारा सम्मान रहा तो तुम्हारा भी सम्मान रहेगा, लेकिन अगर हमारा सम्मान चला गया ना तो तुम लोगों की सम्मान जाने में भी ज्यादा दिन को नहीं लगेगा। ना राजेश भाई, हम आज ही मोहल्ले में जाएंगे और सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके उनको बताएंगे और ये सारी बातें उनको फैलाएंगे। नाटक है, सब नाटक। फल खा रही है। अरे इस छोरी के खातिर राजेश ने मेरे नाती से बैर कर लिया। खुशी मिल गई थारे को मारे नाती को फंसाकर। अरे बेच आई थी क्या अपना चरित्र बाजार में? ये सब नाटक उस कुंवर को मिलने के लिए किया था ना तने? अरे बुआ जी, आपको इसके शरीर पर चोट और घाव के निशान नहीं दिखाई देते क्या? अरे छोड़ छोड़, लड़कियों को मार तो खानी पड़ती है। गलती करेगी तो मार नहीं खाएगी क्या? पति है तो डांटेगा ही। और ये गई थी ना कबीले में इसीलिए ना, क्योंकि वो कुंवर साहब भी वहीं था। बेशर्म कहीं की। बस भी कीजिए आप, चुप रहिए। तू चुप कर, मुंह बंद कर अपना। आया बड़ा मन्ने डांटेगा। अरे दुनिया में जीना आता है कि नहीं तने? ये सब मैं तेरी खातिर कर रही हूँ और तू है कि मुझे ही डांट रहा है? मैं खुद ही चला जाऊंगा। एक औरत पर इतना अत्याचार मुझसे देखा नहीं जाएगा। भूखा मरना पसंद करूंगा लेकिन यहाँ पर रहना नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तू तो जरूर जाएगा, क्योंकि तुझे यहाँ रहकर वैसे भी अपनी जिंदगी तो संवारनी ना है। तू तो बावला हो गया इस छोरी के पीछे। देख मोहन, मैं सब समझ रही हूँ। बहुत हो गया तेरा नाटक। मन ने पाला है तूने। सिर्फ आपने नहीं पाला है मुझे। क्या कहा तूने? सुना है दुर्गा बीमार पड़ गई है। कैसे है तू? वो क्या है ना कि इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तुम घर पे भी नहीं थे और कहीं मिल भी नहीं रहे थे, तो
इसलिए मैं और ये हाँ हाँ सुना है मैंने। तू अटे गई थी दुर्गा को लेकर जड़ी बूटियों से इलाज करवाने। पर एक बात बता, दुर्गा को तो खुद मालूम है जड़ी बूटियों के बारे में, उठे जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो मेरे पास यहाँ कोई दवा या जड़ी बूटी नहीं थी, वरना मैं कभी नहीं जाती। चल ठीक है, लोगों का कहीं है, कान भरते रहते। गुस्से में आ गया मैं, कबीला जला के आ गया। अरे डरने की जरूरत को नहीं, सिर्फ घर जला है, किसी को चोट ना पहुंची है, बना देंगे फिर से। हाँ वो हुकुम का फोन आया था, घर बुला रहे थारे को। कौन से घर? कौन सा घर माने? कितने घर है थारे? हर एक छोरी का एक मायका होता है, भले ही वो तेरे अपने ना हो, पर पाल पोस कर बड़ा तो किया है ना। हुकुम का फोन आया था, तुझे साथ लाने बोले है। लेकिन इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, ये बहुत बीमार है। मैं थी इसके साथ अस्पताल में, तुम इसके साथ नहीं थे ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे राजेश। इन्फेक्शन हो गया था इसे, इससे पहले ठीक हो जाने दो, अच्छे से कुछ खा पी। अरे चुप कर, पिंजरी तो राजेश की है ना, इसे पता है कहीं अच्छा है और कहीं बुरा है। ए बुआ चिल्ला मत, ये सब शोर शराबा पसंद ना है माने। मीरा, आज ही जाना होगा? भाई बोल रही है, हुक्म की बात टाल सकता हूं मैं? गाड़ी से जावेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मुझे यही रहना है, वहां नहीं जाना। अरे वाह, ये तो घनी अच्छी बात है कि तू अपने पति के घर रहना चाहती है, पर हुक्म भी तो थारे बाप जैसे है ना, जब उन्होंने बुलाया है तो जाना तो चाहिए। मेरा इरादा गलत नहीं था राजेश, भरोसा करो मुझ पे। अरे अरे किसी ने थारे से कुछ कहा? कहीं मैंने कुछ कहा? तू बीमार थी, कुंवर साहब तुझे अस्पताल ले गए, सारा इलाज करवाया, अच्छा किया, मारे को बहुत अच्छा लगा। अरे अगर वो ऐसा ना करते ना तो उन्हें अच्छा इंसान मानना ही बंद कर देता मैं। तूने भी तो कुछ कम ना किया है उनके लिए, हाँ? खैर छोड़। ए बुआ, खाना बनाया है? हाँ हाँ, मीरा ने बनाया है। हाँ मैं अभी लाती हूँ। जा, पूरे दिन से कुछ खाया को नहीं, थाली भर के ला। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अरे तूने खाना क्यों बंद कर दिया? फल खा रही थी ना? हाँ? अनार खा रही थी? चल ठीक है, कटे से आया अनार, पैसे कटे से आए। मैं पैसे लेकर नहीं गई थी। मैं भी तो यही पूछ रही थी, कहाँ से आए या फल, पर या छोरी बताने को राजी ना है। मीरा, क्या हुआ? ये अनार के पैसे कटे से आए? अरे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे। पैसे कटे से आए? किसी से उधार लिया है कहीं? नहीं नहीं, अगर लिया है तो बता दे, मारे को चुकाना तो पड़ेगा ना। किसी से उधार नहीं लिया है। तो फिर किसने दिया? राजेश ने कुछ आज तक मुफ्त में लिया है क्या किसी से? वो अरे दुर्गा का पति उसका ख्याल रख सकता है,
वो डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसे ठीक से खाना होगा, इसलिए 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 वो छोटे कुंवर सा ने ओ छोटे कुंवर सा कोणी बड़े कुंवर सा ने दिया है। कुंवर सा हाँ?